मित्रों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल योग और अध्यात्म पर। मित्रों आज का जो हमने विषय लिया है वह है प्राण। प्राण क्या है और यह कितने प्रकार का होता है और हमारे शरीर में कैसे कार्य करता है, इसके बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। मित्रों, ईश्वर ने हमें मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर जन्म दिया है। यह मानव देह बहुत अनमोल है और यह ईश्वर की अनमोल कृति है। इस मानव देह को चलाने के लिए प्राण जो है वो प्रमुख तत्व है। आज हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मित्रों ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो कृपया इसको अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि इसमें जो हम महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उनको कम करके नहीं आंक सकते। इसके बारे में जानना जरूरी है कि जो प्राण हमारे जीवन को चला रहे हैं वह हमारे शरीर में किस किस स्थान पर पाए जाते हैं, उनका कार्य क्या है, इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि यह मानव देह 5 तत्वों से मिलकर बनी है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन 5 तत्वों में जो वायु तत्व है उसका विशेष स्थान है। यही वायु तत्व शरीर के त्रिदोषों में भी एक है। इसके बिना जीवन की कल्पना करना संभव नहीं है। इसी वायु रूप को हम प्राण भी कहते हैं, अर्थात प्राण का अर्थ योग के अनुसार उस वायु से है जो हमारे शरीर में व्याप्त है और हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में जाकर उसे ऊर्जा देती है और इस शरीर को चलाने के लिए विभिन्न क्रियाएं करती है। मित्रों, प्राण को ब्रह्म भी कहा गया है। जब तक इस शरीर में प्रवाह के रूप में प्राण रहता है तब तक यह शरीर कार्य करता है। जब यह प्रवाह रुक जाता है तो मानव का शरीर कार्य करना बंद कर देता है। मित्रों, यहाँ उपनिषद के एक प्रसंग से हम प्राण का अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। एक बार मुनि पिप्पलाद से उनके शिष्य ने प्रश्न किया, कुतः येषु प्राणो जायते, अर्थात हे गुरुवर, यह प्राण कहां से उत्पन्न होता है? तब मुनि ने उत्तर दिया, आत्मन एव प्राणो जायते, अर्थात आत्मा से ही प्राण की उत्पत्ति होती है। तो आत्मा और प्राण में क्या कोई अंतर है? आत्मा अभौतिक है पर प्राण भौतिक है। तो मित्रों, प्राण के भेद कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो मित्रों, हमारे शरीर को जो चलाने वाले प्राण हैं उसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। प्राण मुख्य रूप से 2 प्रकार के कार्य करते हैं। पहला है समष्टि प्राण, इसके द्वारा पूरा ब्रह्मांड चलाया जाता है। दूसरा है व्यष्टि प्राण, इसके द्वारा समस्त सृष्टि की क्रियाएं चलती हैं। मानव, पशु, पक्षी, जलचर, पेड़ पौधे, प्रकृति, ये सब संचालित होती है व्यष्टि प्राण से। इसलिए इन सबको प्राणी कहा जाता है। अब अगर यह इतना व्यापक है और समस्त सृष्टि में व्याप्त है तो यह निश्चित रूप से विभिन्न प्रकारों में पाया जाता है। तो आइए इसके प्रकारों के बारे में जानते हैं। इस व्यष्टि प्राण को 2 भागों में बांट सकते हैं। तो जो पहले 5 मुख्य प्राण हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे और इस 5 मुख्य प्राण के 5 उप प्राण हैं उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। शरीर में इनके स्थान व इनके कार्यों के बारे में जानेंगे। 5 मुख्य प्राणों को ओजस व उप प्राणों को रेतस कहा जाता है। आइए अब जो 5 प्राण हैं उनके स्थान और उनके कार्यों के बारे में जानते हैं। तो मित्रों, जो पहला प्राण है उसको मुख्य प्राण कहा जाता है। इस मुख्य प्राण का स्थान हृदय में रहता है। इसका कार्य कंठ स्वर तंत्र, भोजन नली, हृदय, नासिका को स्वस्थ रखना। जैसे रक्त का शोधन
होता है, मूत्र और वीर्य का निर्माण इसके द्वारा होता है, पाचन श्वास के को अंदर बाहर करना इसका कार्य। और दूसरा है समान प्राण। समान प्राण का कार्य क्षेत्र हृदय से नाभि चक्र तक स्थित होता है। इसका मुख्य कार्य भोजन को पचाने के लिए आवश्यक रसों को निकालना होता है। भोजन को पचाने का कार्य और उसके पचे हुए भोजन को शरीर के अन्य अंगों में भेजने का कार्य इस प्राण के द्वारा किया जाता है, जिसे हम समान प्राण के नाम से जानते हैं। और जो तीसरा प्राण है वो है अपान प्राण। अपान प्राण का जो कार्य क्षेत्र है वो नाभि से लेकर अंगूठे पर्यंत तक रहता है, पैर के अंगूठे तक पर्यंत तक रहता है। इसीलिए इस प्राण की गति नीचे की ओर होती है। इसका कार्य गुदा से मल, उपस्थ से मूत्र, अंडकोश से वीर्य, कमर घुटने के मांसपेशियों का नियंत्रण, गर्भ को नीचे की ओर ले जाने का इसका कार्य होता है। अब जो चौथा प्राण है उसे हम उदान प्राण के नाम से जानते हैं। उदान प्राण का जो कार्य क्षेत्र है कंठ से मस्तिष्क तक होता है। यह नेत्र मुखमंडल को तेज प्रदान करता है। योगी लोग इस उदान प्राण को नियंत्रित कर अपना सूक्ष्म शरीर अपने स्थूल शरीर से बाहर निकालकर अनेक लोकों में विचरण करते हैं। और पांचवा जो प्राण है उसे हम व्यान प्राण के नाम से जानते हैं। मित्रों, इस प्राण का मुख्य स्थान जो है स्वादिष्ठान चक्र अर्थात गुदामूल से ऊपर होता है। यह प्राण पूरे शरीर में नस नाड़ियों में फैला रहता है, उसको संचालित करता है, शरीर को संतुलित करता है और पूरे शरीर में विचरण करता रहता है। तो मित्रों, ये थे मुख्य पांच प्राण जो हमारे शरीर को संचालित करते हैं। अब जो इसके उप प्राण हैं जो इसकी क्रियाएं करते हैं, विभिन्न अंगों को संचालित करते हैं, विभिन्न अंगों में बसकर उस कार्य को करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। जो उप प्राण हैं वो पांच प्राणों के सहायक का कार्य करते हैं। और इस कड़ी में जो पहला उप प्राण का नाम है नाग उप प्राण। यह उप प्राण जो प्राण है वो मुख्य प्राण के सहायक का कार्य करता है। नासिका व कंठ के द्वारा जो भी क्रियाएं की जाती हैं वह सब इसके द्वारा ही संचालित होती हैं, इसके द्वारा ही संभव होती है। छींकना, डकार, भोजन ग्रहण करना आदि आदि यह क्रिया इसके द्वारा ही होती है। यदि यह प्राण असंतुलित हो जाए तो कंठ व नासिका से संबंधित दोष उत्पन्न हो जाते हैं। नासिका में और कंठ में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसको संतुलित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? योग में इसके लिए क्या प्रावधान है? तो मित्रों, इसको संतुलित करने के लिए, इस प्राण को संतुलित करने के लिए हमें कपालभाति प्राणायाम करना चाहिए, प्लावनी प्राणायाम करना चाहिए व उज्जयी प्राणायाम करना चाहिए। इन तीनों प्राणायाम को करने से जो मेरा नाग उप प्राण है वो संतुलित होने लगता है और मेरे जो दोष हैं, संबंधित दोष हैं, वो दूर होने लगते हैं। दूसरा उप प्राण है कृकर उप प्राण। यह प्राण समान प्राण का सहायक प्राण है। इसका कार्य क्षेत्र हमारा पेट यानी उदर कहा जाता है, वह होता है। यह प्राण हमें भूख प्यास की अनुभूति कराता है। इस प्राण के असंतुलित होने पर गैस बनना, एसिडिटी, पथरी, भूख न लगना आदि आदि समस्याएं उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं। इसको संतुलित करने के लिए मित्रों योग में कुंजल क्रिया की जाती है और जो अग्निसार प्राणायाम है उसको संतुलित करने के लिए बहुत ही उपयोगी। तीसरा जो उपप्राण है उसे कूर्म उपप्राण कहा जाता है। मित्रों, यह उपप्राण अपान प्राण का सहायक प्राण है। इसका कार्य क्षेत्र गुदाद्वार व उपस्थ अंग है। इसीलिए मल मूत्र, प्रसव के समय मासिक धर्म के से संबंधित जो भी क्रियाएं हैं वो इस उप प्राण के अंतर्गत आती है। इस प्राण के असंतुलित होने से कब्ज, बवासीर, मासिक धर्म की अनियमितताएं, पुरुषों में शुक्राणु दोष आदि उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं।
तो मित्रों, इसको संतुलित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? योग में इस उपप्राण को संतुलित करने के लिए अग्निसार प्राणायाम किया जाता है और प्लावनी प्राणायाम किया जाता है। अब जो चौथा उपप्राण है वह धनंजय उपप्राण के नाम से जाना जाता है। यह उपप्राण उदान प्राण के अंतर्गत आता है। इसका कार्य क्षेत्र कंठ होता है। व्यक्ति जीते जी सूक्ष्म क्रियाओं को उदान प्राण की डोरी से की मदद से विभिन्न लोकों की यात्रा करके शरीर में वापस आ सकते हैं। जो योगी लोग होते हैं वो सूक्ष्म शरीर के द्वारा उदान प्राण की सहायता से विभिन्न लोकों में जाकर विभिन्न लोकों की यात्रा करके वापस शरीर में आ जाते। उदान प्राण जो है ये एक डोरी के से शरीर को बांधे रखता है। अब इस प्राण के असंतुलित होने पर हमें इस प्राण को संतुलित करने के लिए हमें उज्जयी प्राणायाम करना चाहिए और योग निद्रा से यह प्राण सक्रिय और पुनर्संतुलित हो जाता है। और जो आखिरी उपप्राण है मित्रों, उसे हम देवदत्त उपप्राण के नाम से जानते हैं। यह उपप्राण व्यान प्राण का सहायक होता है और व्यान प्राण के अंतर्गत आता है। इसका जो कार्य क्षेत्र मस्तिष्क होता है। जमा ही लेना, नींद और शरीर को स्वस्थ रखना इसका कार्य है। इसके असंतुलित होने पर अनिद्रा जैसा रोग होने लगता है। भूलने, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है, भूलने की बीमारी हो जाती है, मस्तिष्क से संबंधित रोग होने शुरू हो जाते हैं। तो मित्रों, इस उपप्राण को संतुलित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इस उपप्राण को संतुलित करने के लिए योग में भ्रामरी प्राणायाम बहुत उत्तम प्राणायाम माना गया है। उज्जयी प्राणायाम इस प्राण को संतुलित करने के लिए किया जा सकता है। और जो गहरे लंबे श्वास, हम जो योग में गहरे लंबे श्वास का अभ्यास करते हैं वो उपप्राण को संतुलित करते हैं। तो मित्रों, आज अपने प्राणों के बारे में जाना। वो प्राण जो हमारा शरीर चलाते हैं, इस मानव देह को चलाते हैं, और उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। तो आज अपने शरीर में पाए जाने वाले प्राणों व उपप्राणों के बारे में जाना, उनके कार्य क्षेत्र और उनके विस्तार के बारे में जाना। आशा करते हैं आपको यह कड़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाएं। और ऐसे ही अन्य उपयोगी वीडियो बनाने के लिए हमें प्रेरित करते रहें। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, इसी के साथ हम इस कड़ी को समाप्त करते हैं। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय।